वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे एपिसोड को ही कवर कर दूंगा, इसलिए आप सभी लोग एंड तक बने रहना। साथ ही साथ ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में आज एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से फाइनली फिर से मिलने वाला है और आज एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को जिन जिन सेक्ट ने भी हर्ट किया था उन सभी को उखाड़ कर फेंकने वाला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एपिसोड कितना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बन गया है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए ओनली एक बात बोलता हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे ही चैनल पर पॉपुलर सीरीज की देखने के लिए मिलती है, तो प्लीज डू इट। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि चैंग से फाइट कर रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेसिका और फॉक्स गर्ल और उसके साथियों को, जो कि एलेक्स की चैंग से फाइट देखने के साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं। और यह देखकर जेसिका भी काफी ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी क्योंकि चैंग इमॉर्टल टेम्पल से बिलोंग करता है और एलेक्स ने उसे चुनौती दे दी है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चैंग जो कि अपनी इतनी ज्यादा पिटाई होने के बाद काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था और वह अपनी बेइज्जती का बदला एलेक्स लेने के लिए वह अपनी पावर का यूज करते हुए कॉम्बैट फाइट करने के लिए निकल जाता है एलेक्स के साथ। और इस तरह हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने एक पंच का यूज करते साथ ही उसे टॉस कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही चैंग को दूर करता है कि तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही एलेक्स से कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देता है और उसमें वह अपनी सोशल पावर का भी यूज कर रहा था। और हम देखते हैं एलेक्स को जो कि उसके अटैक को अपने सिर्फ पंच का यूज करते साथ ही रोक लेता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है एलेक्स जो कि समझ चुका था कि यह भी इमॉर्टल टेम्पल की चैंग का फ्रेंड ही होगा क्योंकि वह यहाँ पर चैंग की पिटाई को देखकर आया हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स और उस बंदे के बीच में कॉम्बैट फाइट हो ही रही होती है कि तभी एलेक्स उसको दूर फेंक देता है और यह जानकर जो वह बंदा होता है वह वहाँ पर अपना एक वाइन ट्रेजर बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह थंडर वाइन का यूज करते साथ ही एलेक्स पर अटैक कर देता है। और इस तरफ एलेक्स उस वाइन को अपने हाथों से पकड़ लेता है, साथ साथ उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उस बंदे का अटैक पूरी तरह से नैलिफाई हो चुका था। और यह देखकर जेसिका साथ ही फॉक्स गर्ल दोनों ही हैरान हो चुकी थी क्योंकि ये ट्रेजर वाकई बहुत ज्यादा कमाल का था। और एलेक्स ने तो अपने हैंड का उपयोग करते साथ ही उसके अटैक को इतने ज्यादा आसानी से ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरह में उसी बंदे को दिखाया जाता है जिससे कि एलेक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर अपना एक ट्रेजर ले आता है और उसका यूज करते हुए एलेक्स पर अटैक कर देता है। और हम इस तरफ देखते हैं एलेक्स को जो कि अपनी थंडर पावर का यूज करते साथ ही उस ट्रेजर को जैसे ही डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, तो हम देखते हैं कि वह ट्रेजर काफी ज्यादा ही कमाल का था। साथ ही उसके पास एक एबिलिटी थी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलेक्स की जो थंडर होती है वह उसी ट्रेजर में एब्जॉर्ब हो जाती है। और यह जानकर एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वह कहने लगता है कि यह तो काफी ज्यादा अच्छा ही ट्रेजर है, अब तो ये मेरा होने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि वह ट्रेजर एलेक्स की थंडर पावर को एब्जॉर्ब करते साथ ही बहुत ज्यादा बड़ा रूप धारण कर लेता है और वह फिर से एलेक्स पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और एलेक्स जैसे ही उसे टॉस करता है तो इस तरह हमें दिखाया जाता है कि वह ट्रेजर काफी ज्यादा ही कमाल का था। साथ साथ उसके पास एक और एबिलिटी थी कि वह किसी का पीछा करना नहीं छोड़ता। इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्स के पीछे वह पूरी तरह से ट्रेजर लग जाता है और हम देखते हैं कि वह बंदा एलेक्स पर काफी ज्यादा ही हंसने लगता है। साथ साथ इस तरह में दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि उस ट्रेजर से बचते बचाते कहीं पर जाने लगता है। इस तरह में दिखाया जाता है कि वह ट्रेजर जैसे ही एलेक्स को अटैक करने वाला होता है कि तभी एलेक्स उसको बहुत दूर ले जाकर अपना फर्निश ट्रेजर उसके सामने रख देता है, जिसकी वजह से वह बंदा उस फर्निश ट्रेजर को जैसे ही जांच करता है तो इस तरह फर्निश ट्रेजर अपनी पावर का यूज करते साथ ही उस ट्रेजर को अपने अंदर समा लेता है। और यहाँ पर अब जो ये ट्रेजर है वह और किसी का नहीं बल्कि एलेक्स का ही हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स इसी पावर का ज्यादा ही खुश था। तभी हम देखते हैं कि वह अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते साथ ही उसी स्थान पर वापस आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वह बंदा खड़ा हुआ होता है और जैसे ही एलेक्स उसको अपना ट्रेजर दिखाता है तो वह काफी ज्यादा ही जेलस फील करने लगता है और वह कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही इस तरह दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी पावर का यूज करते हुए अपना पैर उस बंदे की पेट में मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस बंदे की पेट की हड्डी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और यहाँ पर बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एलेक्स ने उसे पूरी तरह से जान से मार दिया हुआ होता है अपनी पावर का यूज करते साथ ही। इस तरह दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही उस बंदी से फाइट कर खड़ी होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि आकाश में एक बहुत ज्यादा बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जेसिका फॉक्स गर्ल उसके साथ ही और साथ साथ चैंग उसकी तरफ जाने लगता है और यह देखकर एलेक्स उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इस तरह रास्ते में दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि एक स्थान पर पहुंच चुका है, साथ साथ उसके ऊपर से बहुत सारे वॉरियर्स कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वह देखता है कि उनमें से तो उसका भाई भी है, तो वह और ज्यादा हैरान हो चुका था और वह कहने लगता है कि अगर मेरा भाई
यहाँ पर है तो मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ पर आ ही गए होंगे। तभी हम देखते हैं कि एलिस एक स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एलिस के ग्रैंडफादर ही खड़े हुए होते हैं। पर यहाँ पर एलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके ग्रैंडफादर है भी या नहीं। इस तरह हम देखते हैं एलिस के ग्रैंडफादर को जो कि जैक का ही पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी उनके पीछे हमें दिखाया जाता है कि एक टेलीपोर्टेशन अरेना क्रिएट हो जाता है जिसमें से कि एक बहुत ज्यादा बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आकर सीधा ही एलिस की ग्रैंडफादर पर अटैक कर देती है। और इस तरह हम एलिस को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर पर अटैक आते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ साथ इस तरह हमें दिखाया जाता है कि एलिस की ग्रैंडफादर अपनी पावर का यूज करते साथ ही उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के अटैक को नैलिफाई कर देती हैं। तभी हम देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन अरेना में से एक बंदा बाहर आता है जो कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुआ था। और यह बंदा भी और किसी से नहीं बल्कि इमॉर्टल टेम्पल से बिलोंग करता है। और यहाँ पर आते साथ ही एलेक्स के ग्रैंडफादर की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी जो प्रतिक्रिया शक्ति है यानी जो तुम्हारी रिएक्शन पावर है वह काफी ज्यादा ही कमाल की है, क्योंकि तुमने इतनी जल्दी ही अपने पीछे टेलीपोर्टेशन अरेना के साथ साथ स्वॉर्ड को भी सेंस कर लिया और मेरे अटैक को नैलिफाई कर दिया। यह तो काफी ज्यादा ही अच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर वह बंदा अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करते साथ ही एलिस के ग्रैंडफादर से फाइट कर रहा था। और एलिस के ग्रैंडफादर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही सामने वाले बंदे के अटैक को काफी ज्यादा आसानी से नैलिफाई करते जा रहे थे। इस तरह हम देखते हैं एलिस को जो कि इन दोनों की फाइट को दिख रहा होता है और भाई यहाँ पर सही मौके का आने का इंतजार कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो वह बंदा होता है वह अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते साथ ही एलिस के ग्रैंडफादर पर अटैक कर देता है, जिससे कि एलिस की ग्रैंडफादर नैलिफाई करने का तो ट्राई करते हैं पर उसके इम्पैक्ट की वजह से वह काफी ज्यादा ही दूर हो जाते हैं। और इसी का मौका पाकर भाई मॉडल टेम्पल का बंदा अपनी वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसमान में से चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आकर सीधा उसकी स्वॉर्ड में आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल का रूप धारण कर लेती है और वह अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते साथ ही जैसे ही एलेक्स की ग्रैंडफादर पर अटैक करने के लिए आता है तो इस तरह एलेक्स की ग्रैंडफादर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते साथ ही उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक को नैलिफाई करने का तो ट्राई करते हैं पर वह इसमें असफल हो जाते हैं और वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म होता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो आ चुका है हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स, जो कि आते साथ ही उसके अटैक को नैलिफाई कर देता है। और यह देखकर वह सामने वाला बंदा काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका था और भाई एलेक्स को देखकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे, और हम दोनों के मैटर में तुम ना ही आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम भी इसके साथ साथ मेरे हाथों से आज मरने वाले हो। इस बात को सुनकर एलेक्स उससे कहने लगता है अच्छा क्या तुम मुझे मारोगे। और यह सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह अपनी स्वॉर्ड का यूज करते साथ ही एलेक्स उसके ग्रैंडफादर पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर उसके अटैक के इम्पैक्ट की वजह से चारों तरफ ही धुआं धुआं हो चुका था, जिसकी वजह से उस बंदे को लगने लगा था कि शायद यह दोनों ही मेरे अटैक के कारण मारे गए होंगे। पर यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि उस धुआं जैसे ही हटता है तो वहाँ पर एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही सही सलामत खड़े हुए थे। और यह देखकर मॉडल टेम्पल के बंदे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। साथ साथ भाई एलेक्स कहने लगता है कि यह सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वह बंदा अपनी स्वॉर्ड का यूज करते साथ ही एलेक्स पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है कि तभी एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करते हुए वहां पर अपनी फीनिक्स प्लस थंडर लाइन टेक्निक का यूज करते साथ ही सामने वाले बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई मॉडल टेम्पल का बंदा अपनी पावर का यूज करते साथ ही एलेक्स की फिनिक्स बैट टेक्निक को तो पूरी तरह से ही नैलिफाई कर देता है। पर तभी दूसरी साइड से आ जाती है एलेक्स की थंडर लाइन टेक्निक, जो कि आते साथ ही सामने वाले बंदे पर अटैक कर देती है। और यहाँ पर हमें मॉडल टेम्पल के बंदे पर डायरेक्ट ही एलेक्स के 2 अटैक हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के अटैक काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल भी थे और यहाँ पर वह बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर तभी एलेक्स के अटैक की वजह से चारों तरफ धुआं हो जाता है और एलेक्स को भी यहाँ पर शायद लगने लगा था कि यह बंदा पूरी तरह से ही मर चुका है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस धुआं में से एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा ही जगह एलेक्स को लगने वाला था कि पर तभी एलेक्स अपनी पावर का यूज करते साथ ही उस स्लैशिंग अटैक को भी नैलिफाई कर देता है। और यहाँ पर अभी यह बंदा पूरी तरह से नहीं मरा है और यह देखकर एलेक्स कहने लगता है वाह तुम्हारे पास तो पावर है, तुमसे लड़ने में मुझे मजा ही आने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि वह बंदा जो कि एलेक्स पर काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है, क्योंकि एलेक्स ने तो उसका बना बनाया प्लान ही पूरी तरह से ही बिगाड़ दिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वह बंदा अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर अपना एक बहुत ज्यादा बड़ा आइकॉनिक लेवल का स्पिरिचुअल स्टैचू क्रिएट करता है, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है और वह बंदा इसका यूज करते साथ ही एलेक्स पर अटैक कर देता है।
पर एक बात आप भी जानते हैं और मैं भी, एलेक्स इतने ज्यादा छोटे मोटे अटैक से किसी प्रकार से नहीं हारने वाला है। तभी हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि अपनी थंडर एबिलिटी का यूज करते साथ ही उस स्पिरिचुअल स्टैचू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर बाद स्पिरिचुअल स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर उस स्पिरिचुअल स्टैचू के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उस इमॉर्टल टेम्पल के बंदे की स्पिरिचुअल पावर पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई बंदा अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि भाई अपनी बेइज्जती का बदला यहाँ पर लेने वाला है। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पर सीक्रेट वैली में कोई भी अगर मर जाए तो उसके पास अगर फेदर है तो वह पूरी तरह से बाहर जाकर रिकवर हो सकता है। और यहाँ पर इसी के कारण इस बंदे को अभी अपनी जान की नहीं पड़ी है। अगर ये रियल में फाइट कर रहा होता है एलेक्स से और देखता है कि यह तो एलेक्स काफी ज्यादा कमाल का है, तो ये कब का भाग चुका होता, पर यहाँ पर नहीं होता, वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई बंदा एलेक्स पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है, पर एलेक्स समझ जाता है कि अब उसे यहाँ का खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसलिए वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही आकाश में एक बहुत ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, अपने स्पिरिचुअल हैंड को भी साथ में ही अटैक करते हुए उस बंदे को पूरी तरह से जान से मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस बंदे के शरीर में एलिस के दोनों अटैक लग जाते हैं। और यहाँ पर एलिस इन दोनों टेक्निक का मार्च करते साथ ही उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से भाई दोनों अटैक उस बंदे को लगने वाले होते हैं कि तभी वह बंदा अपनी पावर का यूज तो करता है, पर तभी एलेक्स के अटैक उसको लग भी जाते हैं। और यहाँ पर एलेक्स के अटैकों की वजह से वह बंदा वहीं पर ही मर जाता है। पर हम देखते हैं कि वह बंदा के पास एक फेदर भी था, जिसकी वजह से वह वहां पर अपने फेदर की सहायता से उड़कर कहीं पर जाना शुरू कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्स के ग्रैंडफादर और जो एलेक्स होते हैं वह एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं। साथ ही साथ हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है उसी फेदर के पास जहाँ पर हमें मॉडल टेम्पल में दिखाया जाता है। और वह जो बंदा होता है वह आते साथ ही फिर से अपने आप के शरीर को रिकार्नेट कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने एक एल्डर आ चुका था, जो कि उससे कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। और हम देखते हैं कि वह बंदा कहने लगता है आपने जिस बंदे को मुझे जान से मारने के लिए गया था, मैं उसको मारने के लिए तो गया, पर तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ चुका जिसकी पावर काफी ज्यादा है और उसने अपनी पावर का यूज करते साथ ही मुझे मार दिया। इस बात को सुनकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पर अभी मॉडल टेम्पल के इस एल्डर को पता नहीं है कि इस बंदे की फाइट जिससे हुई है एलेक्स से। और आपने अगर पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा कि मॉडल टेम्पल के दो बंदों को और एलेक्स ने पूरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको अभी कंफ्यूजन है कि क्या ये वही बंदा है। और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर को, जो कि एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर अपनी पावर का यूज करते साथ ही अपनी डोमेन को चारों तरफ फैला देते हैं। और वह एलेक्स का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एलेक्स के ग्रैंडफादर को अभी अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो जाने के कारण याद नहीं है कि यह मेरा पोता एलेक्स ही है। साथ ही साथ एलेक्स ने यहाँ पर वर्ल्ड में आकर अपना अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज कर लिया है, यह बात आपको पता है। इसलिए हम देखते हैं कि एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे नहीं पहचान पाते। साथ ही इस तरह दिखाया जाता है कि एलेक्स, जो कि उनसे मुझे लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस बात को सुनकर एलेक्स के ग्रैंडफादर उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रेजर या किसी प्रकार की एबिलिटी को हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि सीक्रेट प्लेस में ज्यादातर लोग इसी काम के लिए आते हैं। पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर से बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर अपने पोती चेक के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर एलिस कहने लगता है कि आपका सिर्फ एक ही पोता है। हाँ, मेरे दो पोते थे, पर मेरा जो बड़ा पोता है वह लोअर वर्ल्ड में किसी के अटैक की वजह से पूरी तरह से जान से मर गया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा जो छोटा पोता यानी कि चेक है वह यहाँ पर सीक्रेट वैली में किसी के हाथों से मर जाए, और उसकी प्रोटेक्शन की खातिर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इस बात को सुनकर एलेक्स कहने लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया था कि यह मेरे ग्रैंडफादर ही हैं। साथ ही साथ इस तरह दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि मन में सोचने लगता है कि अभी ग्रैंडफादर को किसी प्रकार से अपनी पास्ट की मेमोरीज याद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से एक और बार मिल चुका है। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि उस दिन जो एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से मिला था वह उसके ग्रैंडफादर की स्पिरिचुअल बॉडी थी, पर वह जैसे ही डिस्ट्रॉय हो गई तो वहाँ पर एलेक्स की ग्रैंडफादर की पास्ट की मेमोरीज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और शायद यहाँ पर इसलिए एलेक्स के ग्रैंडफादर को अपने पोती को पहचानने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि ये सब सोचकर काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और वह अपने घुटनों पर आ चुका था। और वह आते साथ ही कहने लगता है कि दादाजी, मैं ही हूँ आपका पोता एलेक्स। इस बात को सुनकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही एलेक्स की आंखों में देखते हैं तो उन्हें एलेक्स के फादर की मेमोरीज आने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि यह मेरा ही पोता है। और अपने पोती को सामने देखकर एलेक्स के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ इस तरह दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने रियल
अपीयरेंस में आ चुका है और यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर ने अपनी बाय बॉडी को पूरी तरह से छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा बड़ा इमोशनल सीन क्रिएट हो चुका है, पर तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर को बताने लगता है कि ग्रैंडफादर मैं मरा नहीं हूँ, मेरा फिर से रिकार्नेट हुआ है। भले ही मैंने अपनी जो सुप्रीम बोन है मेरे भाई जैक को दे दी थी, पर फिर भी मेरा गॉड लियो की हेल्प की वजह से रिकार्नेट हो चुका है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। इस बात को सुनकर एलेक्स के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही खुश होने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर एलेक्स उनको यही भी बात बताने लगता है कि हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, पर वह आपकी स्पेशल बॉडी थी जिसकी वजह से आपकी मेमोरी शायद लॉस्ट हो चुकी है और यहाँ पर इसलिए आपने मुझे पहचानने में इतनी ज्यादा देर कर दी। इस बात को सुनकर जो एलेक्स के ग्रैंडफादर होते हैं वह और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जंगल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स के ग्रैंडफादर और एलेक्स दोनों ही आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। साथ साथ तभी हम देखते हैं कि जो एलेक्स के ग्रैंडफादर होते हैं वह खांसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स उनके पास जाकर उनकी केयर करते हुए कहने लगता है कि आपको क्या हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही वह अपनी पावर का यूज करते हुए अपने ग्रैंडफादर को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ग्रैंडफादर की बॉडी में तो उनका जो ब्लड है वह अनस्टेब्लिश हो रहा है। और यहाँ पर वह अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगता है कि यह किसके कारण हो रहा है। यह सुनकर जो एलेक्स के ग्रैंडफादर होते हैं वह बताने लगते हैं कि मैंने सोल डिटेक्शन पिल को पूरी तरह से इनहेल कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे इतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपने इसके पास्ट के एपिसोड देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि जो एलेक्स के ग्रैंडफादर है उन्हें खुदाई के दौरान एक पिल मिल चुकी थी, जिसे कि एलेक्स के ग्रैंडफादर ने पूरी तरह से खा लिया होता है बिना किसी प्रकार के रिफाइन करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि पर यह पिल आपने रिफाइन नहीं की थी, जिसकी वजह से यह पिल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपके शरीर के लिए और यह लगातार ही आपकी स्पेशल पावर और ब्लड को अनस्टेबलिश करती जा रही है और यहाँ पर किसी वक्त आप मरने की कगार पर पहुंच जाओगे। यह सुनकर एलेक्स के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि हाँ, यह बात मुझे पता थी कि एक दिन यह पिल मेरी ही जान ले लेगी। पर हम देखते हैं एलेक्स को जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि पर मैं आपको किसी प्रकार से हानि नहीं होने दूंगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा। पर हम देखते हैं कि जो एलेक्स के ग्रैंडफादर होते हैं वह अपने पोती को समझाने लगते हैं कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे मरना ही होगा और एक ना एक दिन सभी को मरना है। इस बात को सुनकर एलेक्स कहने लगता है कि नहीं, मैं आपको किसी प्रकार से खोना नहीं चाहता, मैं तो दिनों बाद यहाँ पर आपसे मिला हूँ, साथ साथ हम दोनों मिलकर ही अपने छोटे भाई यानी कि जैक को प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात को सुनकर जो एलेक्स के ग्रैंडफादर होते हैं वह कहने लगते हैं कि मैं तो यह काम नहीं कर पाऊंगा मेरे छोटे पोते को प्रोटेक्ट करने का, पर मुझे पूरी तरह से विश्वास है, जिसकी वजह से तुम अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर ही लोगे। और यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जैसे कि अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा तरस आने लगता है और यहाँ पर एलेक्स आकाश में अपना मुंह करते हुए बोलने लगता है जोर से, बूटियान हॉल और सारे के सारे जिन सभी सेक्ट ने मेरे ग्रैंडफादर को तंग किया है मैं उन्हें पूरी तरह से ही तबाह कर दूंगा। और एलेक्स के ऐसा कहते ही हमारा ये पार्टी पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले शुक्रवार को आने वाला है, पर मैं सोमवार या मंगलवार को इसका प्रीव्यू एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आप सभी लोग यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। साथ साथ लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप स्प्लिट शॉट के लेटेस्ट एपिसोड को ही वॉच कर सकते हैं। बाय बाय।